तो हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग इस सीरीज में तीसरा नंबर पे आए हैं और हम आपको बेखूबी बोल दिए जो हम अभी पढ़ाने जा रहे हैं आपको। ये आपका है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अरे नंबर से घबरा जा रहे हो? यूक्लिड कोनो नाम नहीं है, ये वो साइंटिस्ट था। कौन था? साइंटिस्ट। एक ग्रेट मैथमेटिशियन साइंटिस्ट, ठीक है। वो ज्योमेट्री के बारे में उसको अच्छी खासी नॉलेज, ज्योमेट्री साथ साथ उन्होंने एक रियल नंबर पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। लेमा का मतलब क्या होता है? क्या डिवीजन, मतलब डिवीजन पे ही दे दिया है। वो क्या दे दिया? भाग जो देते थे उसी पे वो स्टेटमेंट डाल दिया, ठीक ना। लेमा मतलब होता है थ्योरी, थ्योरी बोल सकते हो या फिर एक स्टेटमेंट बोल सकते हो, ठीक ना। तो आपको नाम से हम प्रॉपर क्लियर कर दिए। तो चलते हैं इसकी जो थ्योरी उन्होंने क्या लिखा, क्या बोलता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट उन्होंने क्या दिया, बोल रहा है यहाँ पे दो इंटीजर है, दो क्या मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। हम नॉन जीरो इसीलिए बोल रहे थे ना कि जीरो मेरा नाइदर पॉजिटिव नाइदर निगेटिव है, ठीक है। वन ही से ही स्टार्ट होता है पॉजिटिव नंबर। तो ए और बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे दो और इंटीजर जो है वहां पे होगा, क्या होगा ना, दो मतलब यूनिक होगा। पहले स्टेटमेंट देखो, ए इक्वल टू बी सी प्लस, ठीक है। जो आर का वैल्यू होगा, देखो ध्यान से देखो, जीरो से लेकर के बी तक होगा। इसका मतलब कहने का मतलब जो आर का जो वैल्यू लाइज करेगा वो जीरो से बी के बीच में, ठीक है। तो ये सबको अरे समझ में तो नहीं आ रहा है क्या लिख दिए, तो अब समझते। अरे ये चीज ना, यो तुम टू क्लास में पढ़े हो, बताते हैं कैसे। दो नंबर है यहाँ, कहने का मतलब है दो नंबर कौन कौन सा है, 25 है और एक 3 है। इसको डिवाइड करेंगे ना, 3 से जब हम डिवाइड करेंगे 25 को, मेरे को दो यूनिक वैल्यू मिलेगी। वो इंटीजर देखो, दो यूनिक इंटीजर कौन कौन सा है, 25 को भागा देंगे 3 इंटू 8, तो अरे 3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा ना, ये 8 एक यूनिक नंबर मिला। अब बोलोगे ये 3 कैसे आएगा, 25 को भाग दे दो ना रे बाबू, 3 से भाग, ये आया ना, यही तो है, यही तो है। 8 बार में जा रहा है, अब प्लस में क्या बच रहा है, 1 क्या है मेरा बाबू, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर, यही मेरा रिमाइंडर है। यहाँ रिमाइंडर क्या है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो रिमाइंडर का वैल्यू होगा वो जो दूसरा नंबर जिसे भाग दे रहे हैं ना, जैसे किसे भाग दे रहे थे, बी से भाग दे रहे थे दूसरा नंबर, तो इससे देखो कम है ना, और रिमाइंडर जब जीरो हो जाएगा तो वो नंबर मेरा पूरा पूरा डिविजिबल है। ये जैसे ही डिविजिबल जीरो हो जाएगा, यानी मतलब ये जैसे जीरो हो जाएगा ना, तो मेरा नंबर ये पूरा पूरा डिविजिबल, ये नंबर अभी डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे एक रिमाइंडर है। तो ये स्टेटमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई दो नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे पॉजिटिव नंबर को, और वहां पे एग्जिस्ट करेगा क्या आएगा, दो अदर इंटीजर आएंगे। वही चीज यहाँ पे कौन कौन सा नंबर का यहाँ पे जन्म हुआ, 8 और 1 का हुआ ना, और 1 का जो वैल्यू है वो लेस देन होगा दूसरे नंबर से जिसे डिवाइड करेंगे, ठीक। तो आई होप दैट आपको हमारा स्टेटमेंट समझ में आया। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा इस स्टेटमेंट को देता है, ठीक है ना। अब इस पे हम बहुत सारे सवाल करते हैं, फिर हम आपसे बात करते। तो एनसीईआरटी का उठाते क्वेश्चन, तो हम बता दें कि हम आपको पढ़ा रहे हैं आर.डी. शर्मा, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो अभी हम बोले कि जैसे कि हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, और ये हमारा पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन देख करके तो गिट्टी गिट्टी हो गई होगी कि बाबू क्या लिख दिए भैया। देखो अब हम पढ़ते हैं भाई, इंग्लिश को समझो। अरे है भागे है, भाग ही है, कुछ नहीं है यार। सो देट एवरी पॉजिटिव एंड इंटीजर बोल रहा है, प्लस वाला नंबर होगा, ठीक है ना, प्लस इंटीजर होगा 1 2 3 कुछ हो से डॉट डॉट, ठीक है। इन ऑफ द फॉर्म जो है वो क्या होगा, 2q होगा। और ये कौन सा पॉजिटिव इवन, पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन इंटीजर क्या हो गया बाबू, जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो मेरा इवन हो गया, इवन हो गया ना। इवन इंटीजर देखो 2 4 6 8 10, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा वो मेरा इवन इंटीजर, ठीक है ना। और ओड इंटीजर क्या है, 1 3 5 7 है ना, ये सब मेरा क्या है, ऑड इंटीजर है, ठीक है ना। इसका फॉर्मेट क्या होगा,
ऑड इंटीजर का, वो किस फॉर्म में, 2q प्लस 1, ठीक है ना। तो और क्या बोल रहा है, यहां तक तो हमने क्लियर कर दिया बाबू, यही था ना फॉर्म, था 2q प्लस 1, यही था फॉर्म, यही चीज हमको प्रूव करना है ना। तो देखो अभी इवन इंटीजर बता दिए, ऑड इंटीजर बता दिए, तो हम लोग लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए एक क्या मेरा पॉजिटिव इंटीजर है ना, और बी इक्वल टू 2, ठीक है, बी क्या है तुम्हारा, बी बी 2। तो जब मेरे पास दो नंबर है तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा सकते हैं ना बाबू, अभी पढ़ा है, तो वही यूक्लिड डिवीजन हम लेमा यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। दो नंबर मेरे पास आ गया, एक ए है और एक बी क्या है 2 है, 2 से डिवाइड करें किसको, चलो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा, हम इस स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, ठीक ना, हमने यूप्लाई कर दिया क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है बाबू, बाय यूक्लिड डिवीजन में लेमा दो नंबर वहां क्या होगा, एग्जिस्ट करेगी, तो क्यू एंड आर, दो नंबर हो गया, क्यू और आर मेरा एक दो इंटीजर एग्जिस्ट कर गया। अब देखो भाई, अभी इतना अच्छा से हमने अभी एक्सप्लेन किया है, देखो बताते हैं, आर जो रिमाइंडर होगा दूसरा नंबर से क्या होगा, काम होगा, काम होगा, क्या होगा, काम होगा, आर का वैल्यू कम होगा किससे, तो दूसरा नंबर जिसे डिवाइड करेंगे, तो तुम ऐसा ना कर रहे हैं, तो आर का तो हम वैल्यू जीरो भी हो सकता है और 2 से नीचे, तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू आर का क्या क्या है, आर का पॉसिबल वैल्यू है ना, एगो क्या हो सकता है बोलो, जीरो हो सकता है, बराबर भी है आर का जीरो, और 1 हो सकता है ना, जीरो और 1 हो सकता है, 2 तो नहीं होगा, तुझसे कम, तो यहाँ पे आगे हम देखो अपने ऑटोमेटिक आ जाएंगे, तो अब अप्लाई कर दिया ना डिवीजन लेमा, तो देखो ये एक नंबर था, उसको डिवाइड करना है किससे, तो 2 से, तो मेरा एक अलग नंबर आ रहा है ना, और यहाँ पे जो वैल्यू क्या क्या आ रहा है, प्लस आर, आर का जो वैल्यू है मेरा 0 से 2 से कम होगा, ठीक ना, तो इस फॉर्म को हम लोग सजा देंगे, तो therefore the number, the integer becomes तो पॉसिबल इंटीजर क्या हो गया, पॉसिबल इंटीजर का फॉर्म क्या क्या बना, a इक्वल टू 2q, और r का वैल्यू को मैं क्या रखिए, जीरो, अभी ना बोले हैं बाबू, जीरो रख दो, ठीक ना, तो ये क्या हो गया, a इक्वल टू 2q हो गया। अब देखो, और दूसरा, अभी देखो a इक्वल टू 2q प्लस 1, तो 2 तो नहीं लिखेंगे, 2 से छोटा लिखेंगे, तो चलो हमको बोला है इवन इंटीजर ना, तो इवन इंटीजर कौन सा होता है, यहाँ देखो रिमाइंडर जिसका जीरो हो गया वो क्या हो गया मेरा, इवन इंटीजर हो गया, इवन इंटीजर फॉर्म क्या, a इक्वल टू 2q आ गया ना, और ऑड इंटीजर का फॉर्म क्या हो गया, 2q प्लस 1, यही मेरे को प्रूफ करना था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, दो अलग इंटीजर एग्जिस्ट किया, कौन कौन यहाँ एग्जिस्ट किया, एक जीरो और यहाँ पे आया ना, जीरो तो रेंज किया 0 से 1 तक, और क्यू एक मेरा नंबर एग्जिस्ट किया। तो आई होप दैट अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस सिलसिला में जारी रहेगा, इसी तरह से हम सॉल्व करते जाएंगे और आपको बताते रहेंगे, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग रेडी होते हैं।